हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका एलवीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमें कुछ कोण दिए गए होंगे जिनके हमें मुख्य मान और व्यापक मान बताने होंगे। जब हमसे व्यापक मान पूछेगा तो फार्मूला हम उसका यूज करेंगे। अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू एन पाई, अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई। ऐसे अगर sin x इक्वल टू साइन वाई है तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ऐसे ही अगर हमारा tan x प्लस tan y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मुख्य मान, बाद में बताएंगे व्यापक मान। तो मुख्य मान मतलब आपका जितना भी कोण दिया होगा सबके हमारे दो मुख्य मान निकलेंगे। अगर ये हमारा प्लस में तो सोचिए किस किस में प्लस हो सकता है, आप वहां से इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो बताइए tan में रूट 3 किसी की वैल्यू आपने देखा है? तो tan रूट 3 हमारा होता है किसकी वैल्यू 60 की, और 60 को हम लोग लिखते हैं पाई बाय 3। हम लोग यहाँ से क्या करा लें, तुलना। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू हम लोगों की मिल जाएगी पाई बाय 3। ऐसे ही अगर हम लोग tan x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है tan रूट 3, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan रूट 3 मतलब 60, या 60 मतलब पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 को आप और क्या क्या लिख सकते हो बताइए। tan हमारा पहले चतुर्थांश में होता है प्लस, तो पहले के माध्यम से आपने पाई बाय 3 निकाल दिया, और होता है तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में tan को इसको अगर आप पहुंचा दो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर हम लिखें tan पाई प्लस पाई बाय 3 विदाउट tan 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा हमारा होगा tan थीटा, वही मिल जाएगा। लेकिन हमें फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ से हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 3 कम 3 4 पाई बाय 3। हम लोग क्या कराएंगे, तुलना। क्या कराएंगे, तुलना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 4 पाई बाय 3 विदाउट, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 4 पाई बाय 3 विदाउट। चलिए, तो ये दोनों जो आए ये हमारे क्या आ गए हैं, मुख्य मान। तो मुख्य मान हमारा क्या क्या हो गया, इसलिए मुख्य मान एक हमारा आया है पाई बाय 3 और एक हमारा आया है 4 पाई बाय 3। तो मुख्य मान निकालने में किसी को कोई डाउट होगा नहीं, तो मुख्य मान आ चुके हैं। अगर हम बात करें व्यापक मान का, तो व्यापक मान हम लोगों का आया क्या, tan x इज इक्वल टू tan y, यही आया है ना, दोनों तरफ tan में बदले थे। तो tan x इज इक्वल टू अगर tan y होगा तो फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो व्यापक मान हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, या n पाई प्लस अल्फा वाली वैल्यू हम लोग रख लेते हैं पाई बाय 3। अल्फा माने जो उसका मान आया था, कोण आया था। कोई डाउट है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया sec x। दूसरा sec x इज इक्वल टू हमको क्या मिला है 2। तो बताइए sec में किसकी वैल्यू 2 होती है, तो sec x इज इक्वल टू sec में 2 किसका मान होता है, cos में होता है 1/, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो पलटेंगे तो वही मिलेगा। तो 60, अगर हम 60 की बात करें तो 60 को आप क्या लिखोगे पाई बाय 3। यहाँ से हम लोग क्या करा लें, तुलना। क्या करा लें, तुलना। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाय 3। और एक आप बताओ sec x इज इक्वल टू sec पाई बाय 3। सेक और किस चतुर्थांश में हमारा होता है प्लस,
चौथे में। तो इसको और आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू sec 2 पाई माइनस पाई बाई 3। sec 360 माइनस थीटा हमारा होता है sec थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, या हम डायरेक्ट तुलना करा लें, तो तुलना हमारा x इज इक्वल टू 3 दूना 6 पाई, 6 पाई में से 1 पाई निकल गया तो कितना बचेगा 5 पाई बाई 3। कोई डाउट, 5 पाई बाई 3। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, मुख्य मान। तो बताइए आप लोग, मुख्य मान हमारा क्या होगा, तो यहाँ से हमारा आ गया मुख्य मान। मुख्य मान हमारा हो जाएगा पाई बाई 3 और ये कितना था 5 पाई, 5 पाई बाई 3। कोई डाउट। अगर हम यहाँ से बात करें व्यापक मान, किसकी बात करें, व्यापक मान, तो व्यापक मान का फार्मूला क्या होता है, जो सेक का होता है वही कॉस का होता है। तो कॉस वाले का क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, या कोण हमारा क्या आया है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। कोई डाउट। तो इसी प्रकार से हमें इसका भी व्यापक मान पूछेगा, सबका निकालते चले जाएंगे। कोई डाउट। तो इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। हम देख रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यही दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम cos 2x को कहाँ बुला लें, इधर। तो यहाँ से हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा cos c माइनस cos d। तो क्या हो जाएगा 2 cos c माइनस cos d का होता है 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 sin 4x में से 2x निकल गया 2x, डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा x, इंटू यहाँ से हमारे पास बचेगा साइन माइनस 2 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ से हमारे पास होगा साइन माइनस x इज इक्वल टू 0, या 2 साइन x, दोनों में हमारा वैसे पहले वाले में क्या होगा प्लस। तो यहाँ 4 2 6 में भाग कराएंगे तो यहाँ कितना x आएगा 3x। तो 2 साइन 3x माइनस को आगे बुला लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार उसको 0 के इक्वल कर लेंगे, या अगर डायरेक्ट इसको भेज दें तो हमारा आएगा क्या साइन 3x इंटू साइन x बराबर क्या हो जाएगा 0। बारी बारी से एक एक को लेके चलते हैं। तो अगर हम बारी बारी से एक एक को लेके चलें तो यहाँ से हमारे पास है क्या साइन 3x इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो आप बताइए यहाँ से हमें निकालना साइन की वैल्यू। तो साइन 3x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो उसका हमने आपको व्यापक मान बताया है। व्यापक मान क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n पाई, या x वाले जगह पे हमारी वैल्यू है कितनी, चूंकि x है तो यहाँ x ना लिख के हम कुछ दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं y। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3। कोई डाउट। ऐसे दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है साइन x बराबर 0। तो हम लोग लिखेंगे साइन x बराबर अगर 0 हो, हमने आपको पहले ही बताया है, तो क्या होता है n पाई। तो यहाँ से हमारा जो व्यापक मान होगा, व्यापक मान x वाली वैल्यू इस बार x ही दिया है तो यहाँ y लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। किसी को कोई डाउट है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक एक का व्यापक मान निकालेंगे। जैसे अगर आप छठवें क्वेश्चन की बात करो तो छठवें क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, cos 3x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। छठवां क्वेश्चन लिखते रहे हम। छठवां क्या दिया गया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। सातवां क्या दिया हुआ है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। आठवां क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। नौवां क्या दिया हुआ है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। अब अगर ऐसे कंडीशन में अगर हम इनकी बात करें तो इन सबको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो इन सब के आपको क्या बताने हैं, व्यापक मान। तो व्यापक मान अगर आपको पहले का बताना है तो पहले इन दोनों को cos c प्लस cos d लेके सॉल्व कीजिएगा, एक बचेगा cos, फिर cos c माइनस cos d पे सॉल्व कीजिएगा, cos में आंसर आएगा उसका व्यापक मान निकालेंगे। इसमें अगर हम बात करें cos 2x और sin 2x और cos x, तो sin 2x का पहले फार्मूला लगा देंगे 2 sin x इंटू cos x, कॉमन कर लेंगे, बारी बारी से व्यापक मान निकाल लेंगे। यहाँ से sec स्क्वायर 2x, पहले sec स्क्वायर को आप बदल लीजिएगा tan में, फिर आपका पूरा tan में हो जाएगा, वहाँ से आपका व्यापक मान हो जाएगा। अगर हम बात करें नौवें का तो sin x sin 3x sin 5x इज इक्वल टू 0। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ से पहले आप ग्रुप बना लीजिएगा 5x का और x के साथ, तो sin c प्लस sin d बनेगा। वहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो sin 3x आपका कॉमन निकल आएगा, फिर वहाँ से आपको निकालना होगा व्यापक मान। कोई डाउट? तो इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज हो चुका है ख़त्म। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया पार्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।